चलो 8वां सवाल, एक वस्तु पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ऑब्जेक्टिव आता है, कभी कभी ये आता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन आए तो भी कि 1 कूलाम आवेश है किसी वस्तु में तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हुए तो 1 कूलाम आवेश आया, या फिर एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सुनो बेटा, हल दिया है Q बराबर 1, जो पहले नंबर का अपन ने सवाल करवाया था उसके आधार पर ही Q बराबर 1 कूलाम, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। कोई सूत्र तो है आवेश का क्वांटीकरण, Q बराबर N। चलो आपको N निकालना है, Q अपने को पता है, E का मान होता है कूलाम। चलो N बराबर गुणा बट्टे में मान रखो, Q की जगह 1 कूलाम में ही है, माइक्रो कूलाम में है ही नहीं, 1.6 गुणित 10 की घात -90। चलो इसको हल कैसे करेंगे, Q बराबर 1/1.6, ये करा अपन ने, 1/6 ये ऊपर लेकर 10 की घात 19, ठीक। अरे माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो गया। हल करने के लिए इसको हटाया, 0 लगाया, यहाँ 0 लगा दो, नहीं तो यहाँ 10 कर दो, ऐसा कर सकते हैं दोनों में से कुछ भी। चलो अब ये 10/16 है, चूँकि नीचे वाली चीज़ बड़ी है इसलिए ज़्यादा अच्छा कि इससे एक 0 ले लो, तो एक 0 ली तो ऊपर हो जाएगा 18 10 की घात, और एक 0 ली ना नीचे 16, भाग लगाओ इसका, काट भी सकते लेकिन पहले भाग लगा लो। 16 छंग की 96, 4 दशमलव, 16 दूना 32, 8, 16 पंजे 80, पूरा कट गया, 6.25 गुणित 10 की घात 18, ये गलत दिखा मैंने, N है, N। चलो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, में इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणित 10 की घात 18। चलो मैं बता दूं बेटा, ये दशमलव में सही है, एग्जैक्ट मान यही चाहिएगा। पहले अपन एक आध सवाल में कर चुके कि 1.8 था तो 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट मान चाहिएगा। एग्जैक्ट मान मतलब अपन कर सकते कि इसको हटाया, 2 0 लगाया, 2 0 कम करके 625 गुणित 10 की घात 16, ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है इसलिए आपको इसका एग्जैक्ट मान याद ही रखना है। निकाल के तो बता दिया मैंने, 2 नंबर में आया तो फिर निकालना पड़ता है, और अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इस पर ऋण आवेश है, मैं बता चुका हूँ ऋण आवेश कब आता है, ऋण आवेश तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो उनने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पर इतना 1 कूलाम आवेश आएगा, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले लेता है किसी से तो उस पर कितना आता है, 1 कूलाम आवेश, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणित 10 की घात 18। अगर वो धन आवेशी थे तो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो, और ऋण आवेशी तो ले लेता है। मतलब इसमें क्या हो जाएगी, अधिकता, बोला भी होगा इनने कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 आवेश +2.4 माइक्रोकूलाम तथा -2.4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से इतनी मीटर की दूरी पर है तथा विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करो। चलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सवाल तो वही कर पाएगा जिनने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। जिनने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है वही कोशिश करना, जिनने नहीं कर रखा है पूरा पहले वो याद करना। चलो उनने बोला है कि 2 आवेश है, एक है प्लस वाला, इधर ले रहे हैं अपन, किधर भी ले सकते हो, ठीक। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2.5 गुणित 10 की घात -13 मीटर, ये इनके बीच की दूरी है।
तो इससे बनने वाला द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो विद्युत द्विध्रुव, कोई को बोला विद्युत द्विध्रुव, सूत्र है एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अरे सूत्र है ये, एक आवेश दोनों विद्युत द्विध्रुव का, एक आवेश होता है Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2a। याद आ गया? अरे दोनों आवेशों के बीच की 2a लेते हैं, ये 0 लेते हैं और ये a लेते हैं। ये पूछा भी है इन्होंने, ठीक। मात्रक इसका, एक आवेश का कूलाम, दूरी का, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मीटर, कूलाम इंटू मीटर। मैं आपको सवाल और ये सब सूत्र एक ही पेज पे एक साथ दे दूंगा पहले में, तो आपको सवाल करने में तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। तो आवेश इंटू दोनों के बीच की दूरी और मात्रा के कूलाम इंटू मीटर, दो करते हैं अपन। दो आवेश Q1 दे रखा आवेश 2.4 माइक्रो कूलाम, Q2 दे रखा दूसरा आवेश -2.4 माइक्रो कूलाम। हालांकि Q1 Q2 की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपन तो एक आवेश लेते हैं कोई सा भी इसमें से, तो संख्यात्मक मान लेते हैं, माइनस प्लस लेते ही नहीं। चलो पहले इसको बदल तो लो, 10 की घात -6 कूलाम। अब तो सीख गए हो, 10 की घात -6 कूलाम। दूरी, यहाँ पर दूरी, दोनों के बीच की दूरी 2a लेंगे, और 2a नहीं लिखना हो तो केवल दूरी लिख के कितना लिख दोगे, 2.5 × 10 की घात -13 मीटर। मीटर सही दे रखिए, बदलने की जरूरत नहीं। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। सूत्र है बेटा ये P, एक आवेश 2.4 × 10 की घात -6। बेटा संख्यात्मक मान लेते, माइनस प्लस नहीं लेते इसमें, ठीक है बेटा। बटे सॉरी गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2.5 × 10 की घात -13। चलो 2.4 2.5 10 की घात -6, ये साथ में रखा, 10 की घात -13। चलो हमेशा की तरह क्या करेंगे अपन, 10 10 24 में 25 का गुणा करो तो 25 चौक 100, 10 25 दूना 50, 10 60, 600 गुणित 10 की घात -6, 10 की घात -3, मतलब 10 की घात कितने आ जाएगी, -19, दोनों जुड़ेगी, बटे 100। ये 100 से 100 कट ही गया है। तो P बराबर 6 गुणित 10 की घात -19। मात्रक क्या है इसका, मेरा था ना एक आवेश कूलाम, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ठीक। ये देख लेना एक बार बेटा। चलो बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या दे रखा है, प्लस माइक्रो, मतलब 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर है। कहने का मतलब प्लस माइक्रोग्राम माइनस माइक्रोग्राम, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है उन्होंने, मिलीमीटर। अब मिलीमीटर बताऊँगा क्या होती है बेटा, ठीक है। मिलीमीटर मतलब बहुत कम है, बहुत कम दूरी दे रखी है। इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, अक्ष पर केंद्र से मध्य से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, इस पर तीव्रता निकालना। ए देखो क्या लिखा है, इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव केंद्र मतलब ये, ठीक है, केंद्र से धनावेश की दिशा में इधर की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालना। एक तो यहाँ निकालना, तो याद करो अक्षीय स्थिति बिठाइए। अरे अक्षीय स्थिति का सूत्र 1/4πε0 2p/r3। अरे सूत्र है वो छोटे द्विध्रुव के लिए, जो दूर छोटा है बेटा, बहुत कम दूरी है। और अक्षीय स्थिति का है ये, आपको ये पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। तीव्रता और क्या बोला है बी वाले में, द्विध्रुव के अभिलंबवत से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में, मतलब एक और आपको कहाँ निकालना है,
अरे निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति का सूत्र 2p की जगह पे केवल p, अरे आधा होता है ये, ठीक। तो इसको वापस बढ़ा दूँ, एक अक्षीय वाला सूत्र लगेगा, एक निरक्षीय वाला लगेगा। ±10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5.0 मतलब केवल 5 मानना है इसको, ठीक है, मिलीमीटर दूरी पर स्थित है। ए इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और ये एक निरक्षीय स्थिति में भी है। चलो इसको अपन करते हैं, देखना हो बड़ा सवाल है ये। दे रखा है Q1 दे रखा है 10 माइक्रोकूलाम प्लस में, Q2 दे रखा है -10 माइक्रोकूलाम। इसको पहले बदल लो, 10 × -6 कूलाम, -10 × 10 के बाद -6 कूलाम। और क्या दे रखा है, इस द्विध्रुव के इनके बीच की दूरी, अरे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 2 ऐसे लिखते हैं, लेकिन रहने दो अभी, तो कितने रखी 0.10 मिलीमीटर। चलो मिलीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका 10⁻³ मीटर, याद कर लो। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, ठीक। ये भी एक संबंध याद करवा दूंगा, लिखवा दूंगा पहले अलग से, मैं सूत्र में दिया है मैंने ये। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, ठीक है। चलो दूरी, अब ए वाली कंडीशन में क्या बोला, ए वाली कंडीशन में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा, आप चाहो तो चित्र समझने के लिए बना लेना, ठीक, यहाँ पर, ठीक है। चलो 15 अक्षीय स्थिति में R बराबर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो R बराबर 15 सेंटीमीटर के लिए 10⁻² मीटर, ये ज़रूरी है बेटा हो। चलो ये निकालने के लिए अपने पास सूत्र चाहिए। सूत्र है अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र, E बराबर 1/4πε0 2p/r³। सूत्र है बेटा ये, इसका तो मान पता है अपने को, ऊपर रख देंगे, बहुत वाला सवाल में रख दिया अपन ने। अपने को p का मान नहीं पता है बेटा, दूरी तो ये रही, ये वाली दूरी हो बेटा यहाँ के लिए। p का मान निकालने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण अभी निकाला इस प्रकार का, तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण पहले निकाल लो। सूत्र p, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये रही। चलो P 10 × 5, 5 × 0 मतलब 5 होता है, ठीक है। 10⁻⁻6 10⁻⁻3 P बराबर देखो 5 अपनी जगह पर 50 कर सकते हो, लेकिन 50 की क्या ज़रूरत, 5 गुणित -6 -1 और 1 इसकी घात, तो हो जाएगी -9 -6 -3 और 1 इसकी, तो हो जाएगी 10 की घात 8। अगर मात्रा लिखना हो तो न्यूटन इंटू मीटर, नहीं कूलाम इंटू मीटर, और आवेश का कूलाम और दोनों बीच की दूरी का मीटर, ठीक है। अब रखते हैं इधर E बराबर इसका 9 × 10 की घात 9, 2 अपनी जगह पर, P की जगह 5 × 10 की घात 8 बटे r³ मतलब r का 3 बार मान, 15 × 10 की घात -2, 15 × 10 की घात -2, 15 × 10 की घात -2। चलो E संख्या 9 2 5, 10 की घात 9 10 की घात 8, ये माइनस में आएगा क्या, 9 प्लस बिल्कुल माइनस में आएगा, इसका मतलब ये भी माइनस में आएगा, गलती हो जाती है अभी, ठीक। चलो नीचे क्या क्या बन रहा है, 15 × 15 × 15 गुणित, तो गुणित वाला सा ऊपर ले जाओ, 10 की घात 2 10 की घात 2
10 की घात 2 प्लस में गया सब। चलो इसको अब काटापीटी मचाते जितना कट रहा है। 5 3 15, 3 तिया 9 और हो रहा है क्या, 3 पंजो 15। ठीक, अब जो आ रहा है वो देखते हैं। 2 गुणित, देखना 10 की घात 9, 10 की घात -8, तो पहले जोड़ जोड़ वाला देख लेते ना। 9 2 11, 2 13, 14 15, 15 में से 8 गया तो 7, 10 की घात 7 देख लेते हैं। 6 और -2 2 बचेगा, -2 7। ठीक, बटे में 15 गुणित 5। ठीक, चलो चूँकि यहाँ पर ये बड़ी संख्या आ रही है, नीचे ऊपर 2 ही आ रहा है, तो इससे उधार ले लो, इससे 2 1 0 उधार ले लो, बहुत सारे इसके पास। तो चलो 2 0 उधार ले लो इससे, 1 2 5 हो जाएगा। अरे इसको लिख सकते हैं अपन 100 गुणित 10 की घात 5, तो हो जाएगा ये। अरे 2 0 उधार ले ली, 15 गुणित 5, काटो, 5 चौक 20 और कटेगा क्या, 5 3 15, 5 8 40, 8/3 गुणित 10 की घात 5। चलो भाग दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0.0, 3 छंग 18, 3 छंग 18 मतलब 2.66 गुणित 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये मात्रक है बेटा इसका, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है। देखो मैंने बार बार बोला कि आपको बस यहाँ जो कैलकुलेशन में गड़बड़ है कि सूत्र मान रखना है। मात्रक चेंज करने के लिए सब में सूत्र के मान ही रखे अपन ने, वो इतना जटिल नहीं देंगे। हो सकता है सवाल मतलब संख्या चेंज करके वो सरल दे दे, गुणा भाग, लेकिन ये अगर प्रैक्टिस हो गई तो कोई सा भी आ जान दो। चलो अब निरक्षीय स्थिति में बी, निरक्षीय स्थिति में आर बराबर वही दे रखा बेटा, आर बराबर 15 सेंटीमीटर ही, ठीक है। 15 सेंटीमीटर मतलब आर बराबर 15 गुणित 10 की घात -2 मीटर। निरक्षीय स्थिति का सूत्र केवल P/R3। इसमें 2P था, इसमें P था। चलो मान रखो 9 गुणित 10 की घात 9, P का मान 5 गुणित 10 की घात -8 बटे R3, 15 गुणित 10 की घात -2, 15 गुणित 10 की घात -2, 15 गुणित 10 की घात -2। चलो अगर यही सवाल आ गया तो एक बहुत अच्छा आइडिया बता दूं आपको, केवल 2 का फर्क है, इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, मतलब इससे आधा आएगा। इसको आप हल करोगे आगे इस विधि से तो भी उत्तर वही आएगा जो मैं लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये है 2.66 गुणित 10 की घात 5, इसका आधा, ये आधा नहीं होता बेटा, ये तो घात में इसका मतलब इधर का, तो इसका आधा मतलब क्या कि 1.33 गुणित 10 की घात 5, ठीक, न्यूटन प्रति कूलम। ये चाहो तो इसी विधि से आगे बढ़ाना, नहीं तो मुझे मालूम था कि इसका आधा आएगा। क्यों? क्योंकि निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आधी होती है इससे, या इसको बोल दो इससे डबल होती है। इसको आप चाहो तो आगे बढ़ाना सेम टू सेम, के लिए 2 नहीं आएगा, बाकी सब तो चल ही रहा है ऐसा से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, इससे बड़ा सवाल नहीं आते फिर भी। चलो बेटा 11वां क्वेश्चन, यदि अक्षीय स्थिति में किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 है तो निरक्षीय स्थिति में समान परिस्थिति में तीव्रता कितनी होगी। कहने का मतलब अक्षीय स्थिति में 10 है तो उतनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कितनी होगी। तो मैंने एक डॉट लिखवाया था कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में दुगुनी होती है। तो देखो माना अक्षीय स्थिति में तीव्रता E1 है, निरक्षीय में E2 है, तो E1 दे रखा है आपको, अक्षीय में दे रखा है,
तो ये अपने को ज्ञात है E1 बराबर E2 का मतलब क्या, अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में दुगुनी होती है। ये सूत्र है, ये मान के चलो। E1 10 दे रखा है, 2 E2 गुणे वाला बटे में 10/2 E2, तो बताओ E2 बराबर क्या आएगा, कटेगा 5 न्यूटन प्रति कूलम मात्रक होता है। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में आया था 2K16 में। ठीक, ये पढ़ो, 4 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाला है। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P दे रखा है, का कोई विद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री कोण पर संरक्षित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का बल आघूर्ण ज्ञात करो। अरे उन्होंने बोला है कि इतने परिमाण का विद्युत द्विध्रुव इतने विद्युत क्षेत्र में 5 × 10⁴ के विद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर संरक्षित है, 30 डिग्री के। तो आपको बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बल युग्म आघूर्ण जिसका सूत्र नहीं मालूम तो बता दो, PE sin थीटा। अरे है सूत्र, बल आघूर्ण सूत्र इसमें रखना है। P दे रखा है, डायरेक्ट P दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है, थीटा दे रखा है, डायरेक्ट मान रखना है। तो देखो इधर क्या दिया है, दिया है द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दे रखा है 4 × 10⁻⁻9 P दे रखा है। ठीक है, कूलम इंटू मीटर, तीव्रता दे रखी है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा, सूत्र है ये। P की जगह 4 × 10⁻⁻9, E की जगह 5 × 10⁴ साइन थीटा की जगह 30 डिग्री। टाउ 4 × 5 गुणित ये दोनों है 10⁹ गुणित 10⁴। साइन 30 का मान होता है 1/2, याद रख लो। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 टेबल के अनुसार। चलो 4 × 5 20 गुणित 10⁻⁻9 में से 4 गया तो माइनस का 5, काट सकते हो इसको 10। टाउ बराबर इसको क्या लिख सकते हो, 1 घात प्लस की और ये माइनस की, 10⁻⁻4 लिख सकते हो इसको, और 1 घात प्लस की 5 घात माइनस की। टाउ, चलो इसका मात्रक बताओ। तो बल युग्म आघूर्ण का एक सूत्र था, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल का न्यूटन, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का मीटर। तो मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर। ये पहले हो चुका है मात्रक, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। चलो इसको पढ़ो। 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, 2 माइक्रो कूलम के, एक धन का है एक ऋण का है, के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इससे 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा है। मतलब विद्युत क्षेत्र में रखा है कौन कितने वाले, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा है। कोई सा भी सवाल करने के पहले उसको ढंग से पढ़ना, क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है और क्यों सूत्र लगा है, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है, तो द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का व्यंजक, तो अधिकतम बल आघूर्ण का व्यंजक होता है टाउ मैक्स बराबर PE। अरे होता है ये PE sin थीटा, थीटा 90 डिग्री होता है तो अधिकतम होता है, ठीक है। तो PE केवल ये होता है। तो देखो E तो आपको दे रखा है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है, आपको पहले P निकालना है। P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण बनाना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण इसके पहले वाला सवाल में करा था, देखो कैसे। Q1 दे रखा है 2 माइक्रो कूलम, Q2 भी दे रखा है Q माइक्रो कूलम माइनस का। ये कैसे मालूम, 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत, बराबर तथा विपरीत, ठीक है, दे रखे। उनके बीच की दूरी दे रखी है, दूरी, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। पहले इनको चेंज करो, 2 माइक्रो कूलम को 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6 कूलम। इन दोनों में से एक की ज़रूरत पड़ती है। दूरी 3 × 10⁻⁻2 मीटर, ये करना जरूरी है।
चलो विद्युत क्षेत्र दे रखा है आपको E बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। चलो अब देखो इसको, पहले आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P निकालना है बेटा। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एक आवेश वो है 2 × 10⁻⁻⁶, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 × 10⁻²। देखो 2 × 3 10⁻⁻⁶ 10⁻², तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁸। इसका मात्रक द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम × मीटर इसके अनुसार। चलो अब चाहिए मेन चीज़, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। टाउ मैक्स का सूत्र है PE। ये भी बल युग्म आघूर्ण का है, लेकिन ये अधिकतम नहीं है, इसमें थीटा दे रखा है। इसमें अधिकतम बोल रखा है, मतलब थीटा 90 डिग्री है। P का मान 6 × 10⁻⁸, E का मान 2 × 10⁵ चलो डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6 दूनी 12, 10⁸ में से 10⁸ गया, तो ये आधार समान गुणा हुआ, तो 10⁻⁻8 घात घटेगी तो -3। मात्रक अभी लिखा अपन ने टाउ का, न्यूटन × मीटर, ये भी सही है। और ये मतलब ये है, अगर दशमलव में लाते हैं तो 1.2 × 10⁻² हो जाता है। अरे एक घात को +1 कर लेते हैं अगर ऐसा दशमलव आगे बढ़ाते, नहीं तो आप ये भी करोगे तो सही है। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, ये ऑब्जेक्टिव आया 2016 में, एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो चलो एक कूलाम आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिससे बल रेखा निकलेगी। तो ये बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी उसको निकालने के लिए अपन इसके ऊपर एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, गॉस प्रमेय लगाने के लिए बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से जितने विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे या फिर जितनी बल रेखा की संख्या गुजरेगी वो निकालती है गॉस प्रमेय। होता है फाई बराबर Q × 1/ε0। ये विद्युत फ्लक्स है, लेकिन यही बल रेखाओं की संख्या परिभाषा के अनुसार। तो फाई बराबर इसका मान 1, Q बराबर देखा 1 कूलाम आवेश, 1/ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 -12। ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान 8.85 × 10⁻12 मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक निकालना भी बताया नहीं, ठीक है। चलो फाई बराबर देखो दशमलव उठाया 120 बटे 85 गुणित ऊपर ले गए 10⁻12। चलो चूँकि ये ज़्यादा है 885 और 100 ही है, 1 0 इससे उधार ले ली गुणित 10 की याद हो जाएगी 11, 1 0 ले लेना इससे। जब इसको भाग दोगे कब देखना भाग तो आएगा 1.13, इसका करके देना 1.13 10 की याद 11। और मैंने इसको याद करवा दी थी कि बल रेखाओं की संख्या 1.13 गुणित 10 की याद 11 कि एक ये ऑब्जेक्टिव आता है बेटा, एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 1.13 गुणित 10 की याद 11। मैंने निकाल के बताइए, लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है। चलो क्या लिखा है, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 की याद 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या मतलब, रेखिक आवेश ये होता है रेखीय आवेश, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इतना सारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो आपका रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। विद्युत क्षेत्र दे रखा है, दूरी दे रखी है, इसका एक तीव्रता का सूत्र है बेटा, E = 1/2πε0 λ/r। लेमड़ा आवेश घनत्व, यह है डेरिवेशन है, ठीक है। चलो क्या क्या दे रखा है पहले उससे देख लेते हैं। आपको दूरी दे रखी है,
दूरी आर बराबर दे रखा 2 सेंटीमीटर, इसको आर को 2 गुणित 10 की घात -2 मीटर। तीव्रता दे रखी ई बराबर 9 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। चलो आपको आरेखिक आवेश घनत्व निकालना है। सूत्र E = 1/2 पाई तीव्रता का बेटा ε0 λ/r। चलो यहाँ पर अपने को क्या है कि आपको ये पता है कि 1/4 पाई ε0 बराबर होता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है। जबकि यहाँ पर 4 है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं 2 को 4 कर दूँगा और यहाँ 2 लगा दूँगा। क्या मतलब, अरे काटूँगा तो वापस 2 आ जाएगा। मतलब मैंने क्या करा, 2 का गुणा 2 का भाग, काटूँगा तो वही आ जाएगा। इस पूरे की जगह लिख सकते हैं अपन क्या, 9 गुणित 10 की घात 9 2 λ/r। आपको लेमड़ा निकालना है तो पहले इसको लेमड़ा एक तरफ कर लो। कैसे, E × r बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 2 लेमड़ा, लेमड़ा बराबर गुणे वाला बटे में E × r 9 गुणित 10 की घात 9, ठीक, गुणित 2। ये दोनों नीचे आ गए, मान रख दो। अब मान रख दो लेमड़ा बराबर ई की जगह 9 गुणित 10 की घात 4, आर की जगह 2 गुणित 10 की घात -2, आर की जगह नीचे वाला है इसी 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित 2, 2 से 2 खत्म, 9 से 9 खत्म, लेमड़ा। चलो बेटा ऊपर ले जाओ, 10 की घात 4, 10 की घात -2, ये ऊपर गया 10 की घात -9। अब देखो लेमड़ा, ये जुड़ जाएगी घात तो -11, 11 में से 4 गया तो -7 कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर ये मात्रक है बेटा, आवेश घनत्व Q/L कूलाम पर मीटर, ठीक है। चलो सवाल वही करेगा जो पूरा कोर्स करेगा, हिम्मत धरेगा, ठीक।